चयन पहले कीजिए, किस जगह का चयन करने पर हमारा चयन अजर हो जाएगा। चयन कीजिए, किसी चीज का हम चुनाव करते हैं, क्यों चुनाव करते हैं? ताकि जो हम उसको और जाते हैं जो अच्छे ढंग से काम करे, तो हमारा शरीर भी अच्छे ढंग से काम करे। इसके लिए चयन आपको ही करना पड़ेगा कि कौन काम करे, कौन सूत्र को लागू करे, कौन सूत्र को करने से हमारा कल्याण होगा, इसको हमको पहचानना है। हम बहुत उपदेश कर सकते हैं, बहुत इसके आत्मा के रहस्य को हम बतला सकते हैं, कहाँ जीव का स्थान है उसको भी बतला सकते हैं, लेकिन जीव अगर वहां जाता ही नहीं तो बतलाने से भी क्या लाभ? आदरणीय भक्तजन, भक्तिमती माताएं बहनों, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। राधा स्वामी जी महाराज के द्वारा आज के दिन का सुसंग कितने जन्म तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। जिस दिन स्वामी जी महाराज फरमाए होंगे आम सत्संग, फरमाने वाला का शरीर छूट गया, लेकिन फरमाने वाले के शरण में जाने वाला का आज तक तांता लगा हुआ है। एक पौधा बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिसमें सारे जीव रूपी फल लगे हुए हैं। आज तक उनकी ही वाणी, जितने भी उनके शरण में रहने वाले जीव हैं, सबके हृदय में गुंजायमान हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जन्म से ही, हम 6 वर्ष का गुण का गान नहीं कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज का जन्म से ही आध्यात्मिक रुचि और रूहानी सफर उनका जीवन का एक अंग था। अब आज जीवन का सोपान बन गया। उन्होंने जीवन में अगर कोई काम किया हो तो सिर्फ एक ही काम किया हो, परमात्मा का काम। जो परमात्मा का काम करता है, जीव का अपना काम होता है, और जो दूसरे का काम करता है वह परमात्मा से रहित काम होता है। जीव अपना काम करना चाहता है, वह दूसरे का हो जाता है, और जीव परमात्मा का काम करता है, वो परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा ने इस धराधाम में हमें भेजा, हम परमात्मा के ही फिर जाना चाहते हैं। तो जब भेजा गया है तब बुलाया भी तो जा सकता है ना। अगर भेजा नहीं जाता तब बुलाया भी नहीं जाता। तब भेजा गया है तो बुलावा एक दिन निश्चित होना तय है। अब उस बुलावा को हम कितने दिनों में आत्मसात करेंगे, ये जीव पर निर्भर करता है कि कितना दिन हमें रहना है।
रहने की आयु भी फिक्स कर दी गई है। ऐसी बात नहीं कि रहने की आयु नहीं फिक्स की गई, उसका भी डिपॉजिट हो गया है। लेकिन जीव जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? जीव जिस देश में आया है उसी देश का हो जाना चाहता है। उससे परे भी देश है, ये भूल गया। किसी कवि ने लिखा, भूल गए अपने वैभव को। हमारा जो वैभव था, हमारा जो देश था, हमारा जो राज था, उसको हम भूल गए। अब जो देश पराया है, इसका मालिक कोई और है, उस देश को हम अपना बना लिए। यही तकलीफ का कारण, यही दुख का कारण। कबीर साहब ने कहा, तनधर सुखिया कोई न देखा, सो देखा सो दुखिया। माने यह शरीर रूपी तन में रहने वाला जितने भी जीवात्मा है, किसी को आज तक कोई सुखी देखा नहीं है। देखने में लगता है कि जिसके पास धन हो गई है, जन हो गया है, तब वह सुखी रूपी जीवन व्यतीत कर रहा है। नहीं, वह भी दुखिया है। कबीर साहब उदाहरण देते हैं, तनधर सुखिया काहू न देखा, सो देखा सो दुखिया हो। राजा दुखिया, जिसको आप कहते हैं जिसके पास सब चीज है, किसी चीज की कमी नहीं होती है, जो चाहे तुरंत मौजूद है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया। अब कहते हैं, इससे उपराम प्राप्त करने वाला जो तपसी होता है, जो तपस्या में अपने जीवन को लगा देता है दांव पर, तो राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। तो तपस्वी को कौन दुखी है भाई? ये राजा और प्रजा से भी दुखी जो है वो दोगुना होता है। तो यह बात समझ में नहीं आती। राजा राज से दुखी होता है, प्रजा स्वभाव से दुखी हो जाता है, लेकिन तपसी के दुख दूना हो, जो बात समझ में आती नहीं कि तपस्वी को कैसे दुख हो। तो इस पर मैं व्याख्या किया था, जो तप करने वाला व्यक्ति होता है, जो अपने देश को प्राप्त करने वाला होता है, जो अपनी ओर जाना चाहता है, उसका और सबसे दुख ज्यादा है। कबीर साहब की बात भी हमारे सरजू भैया कहें कि हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। अब हासी केले पी मिले तो कौन ले। अगर हंसते हंसते हुए कि जीव अपने निजात्म स्वरूप की प्राप्ति कर ले, तो यह सुसंग सत्संग और गुरु शरण जाने की क्या आवश्यकता है जीव को। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जिन पाया तिन रोए। जिन्होंने अपने स्वरूप को जानना चाहा है, वो रो करके प्राप्त किया है। रोना क्या है? रोता तो सभी जीव है। कोई ऐसा धरती पर जीव नहीं है 84 लाख योनि में जो रोता नहीं होगा। सभी जीव रोता है, लेकिन सभी जीव अपने अपने लक्ष्य के लिए रोता है। रोना शब्द दुख का कारण है। दुख है जीव के अंदर तो रोता है। पैसा नहीं तो रोता है, पैसा हो गया तो रोता है, परिवार है
तो रोता है, परिवार नहीं है तो रोता है, काम है तो रोता है, काम नहीं है तो रोता है। यह तृष्णा की जो आग अग्नि है ये कभी बुझती जीव के अंदर नहीं है, इसलिए रोता है। लेकिन एक रोता है कि हे प्रभु मैं अपने स्वरूप को मैं भूल गया, मैं किस विधि प्राप्त करूं, इसलिए रोता है। रोता तो सब है लेकिन रोने में अंतर है। रोता तो सब है, जिस प्रकार अपनी बच्ची के शादी में थोड़ा सा सुमरन करने के लिए जानवे करते हैं कि शादी ब्याह के घर में जो है कहीं जगह नहीं मिलती, चारों तरफी जो है हो हल्ला होते रहता है, सब जगह बिजी होता है। गुरुदेव एक कोना में बैठते हैं और उस प्रभु का सुमरन करते हैं। ऐसा सुमरन होता है जो एकांत में नहीं उनको हुआ, जो सबके बीच में हुआ। कहीं जीवन में मैं उस आनंद को कभी अनुभव नहीं किया जो अनुभव को मैं उस समय प्राप्त किया। क्या कारण था? जिसकी लगन, यहां लगन प्रधान है, जिसकी लगन है सुमरन से, जिसका लगन है ध्यान से, जिसका जीवन है उसी कसौटी पर कस करके देखने का, उसका हर क्षण उसी पर बीतता है। वह समय के इंतजार में रहता है और समय भी जीव का इंतजार में रहता है। जब दोनों का तार एक जगह जुड़ जाता है तो सर्वाधार प्रकट हो जाते हैं। तो जीव सभी जगह है, कोई ऐसा जगह खाली नहीं। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, जीव भी सर्वत्र है। अब जीवात्मा जो है अपनी ओर जाना चाहता है, क्या करना पड़ेगा? जाने के लिए सब चीज को लेकर के जा सकता है कि सब चीज को छोड़ करके जा सकता है? सब चीज को जीव छोड़ करके जा सकता है, यहां तक कि अपने शरीर को भी वह जीव ले जा सकता नहीं है। अब बताइए, इसी शरीर पर न हम गुमान करते हैं, इसी शरीर पर न हम अपने आप को सर्वाधार साबित करते हैं ना। इसी शरीर से न हम सारे लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ दिखलाना चाहते हैं, यही शरीर से न। यह शरीर छूट जाने वाला है। मैं क्या कहूं दोस्तों, सरकार को तो मैं बचपना रूप देखा ही। मैं अब व्याख्या कर रहा था कि राजा कुआं सरकार को युवावस्था का रूप में दर्शन हुआ। अब महापुरुषों का जो है सानिध्यता जब मिलती है, जब उनकी दया जीव को मिलता है, तब विश्वास और हौसला बुलंद हो जाती है। क्यों बुलंद हो जाती है? कि लगता था कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है कि सही है, या अपने आप हम विवेचना नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब महापुरुष का सानिध्यता मिल जाती है जीव को, तो हौसला बुलंद हो जाता है।
जब तक माता पिता का साया में जीव जो है पलते रहता है, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमको करना क्या है। क्यों कि माता पिता दोनों साथ हैं, तो जीव को सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब माता पिता का साया छत्र साया हट जाता है, अगर जीव अपने आप में नहीं पूर्ण है तो उसको सोचना पड़ जाता है। वह रोता है, कलपता है। क्यों कि माता उसके हाथ से निकल गई, पिता भी उसके हाथ से निकल गए। अब वो बेचैन है कि अब मैं क्या करूं। अब जिस गुरु को मैं वरण किया वह भी गुरु इस शरीर से चले गए, मैं क्या करूं। कहा जाता है जो रोता है समय भी उसी को साथ देता है, जो रोता नहीं उसके लिए उसे साथ भी नहीं। किसी कवि ने कहा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। जिस कर्म को मैंने पूर्व में कर चुका हूं, उसी का फल मैं अब भोग रहा हूं। अगर नहीं लगाया हुआ होता तो कभी यह प्राप्त नहीं होती। उपदेश की बात आती है तो शांतानंद जी एक जो 40 दिन का रहने का काम करते थे, जहां जाते थे 40 दिन, उनका नाम था शांतानंद जी। वो ज्यादा मसान पर रहते थे, नहीं तो बगीचा में रहते थे। उनका उपदेश मूलाधार चक्र से। हम लोग का उपदेश डायरेक्ट तीसर तिल से। मैं उनके सुसंग में गया, उनके अनुयायी कहने लगे कि आपका उपदेश कहाँ से? मैंने कहा आपका नीचे से, मेरा ऊपर से। कहीं जो नीचे नहीं गया तो ऊपर कैसे जाएगा? कहीं जो ऊपर है उसको नीचे जाने की क्या जरूरत है? अब सूर्य को कहे कि नीचे धरती पर आ जाओ, कभी आएगा? धरती को कहे कि अब सूर्य पर चल जाओ, कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अरे जो जहां है वही अवस्थित रहेगा। जीव का जो अपना स्थिति है एकाग्र अवस्था। जिस तरह से सूर्य कहीं आता जाता नहीं है, जीव का जो अपना स्वरूप है वह भी कहीं आता जाता नहीं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न योनियों में क्यों चले जाते हैं? वह वैज्ञानिक कारण है, वह विज्ञान है। अगर इसकी आप रूपरेखा जानना चाहते हैं, इस शरीर में ही पंचकोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। आप जानना चाहते हैं, चले जाइए विज्ञानमय कोश में, इसका सारा विज्ञान पता चल जाएगा। और उस विज्ञानमय कोश में जीव को जाना ही है। अगर अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है जीव को, तो विज्ञानमय कोश में तो जाना ही उसको पड़ेगा। जब तक विज्ञान उसको समझ में नहीं आएगी, तब तक वो अपने आप में स्थिति नहीं हो सकता।
पाठ के दरमियान पाठ में आया कि अब चौथे की करी तैयारी। जीवन बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। जीव का जो चौथा पन है वह सुखमय है कि दुखमय? लेकिन आध्यात्मिक चीज है, राधा स्वामी जी का। इसका चौथापन कुछ और है। जीव का चौथापन कुछ और है। अब चौथे की करी तैयारी। जीव 3 को पकड़ करके चला आया है और चौथे की तैयारी करनी है। चौथे की तैयारी में सूरत और संवाद का प्रक्रिया है, गुप्त भेद है। अब जो चीज गुप्त है, जो प्रकट दिखाई पड़ती नहीं है, और उसको हमें प्राप्त करना है। उसके करने के लिए क्या जीव के पास हथियार है? कबीर साहब ने कह दिया कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। तपस्वी के पास सारा हथियार होता है, जोगी के पास सारा हथियार होता है, जंगम के पास सारा हथियार होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मैं तो, हमारे पास कोई हथियार है नहीं। कौन हथियार था? तो कबीर साहब कहते हैं जे ही कारणी सिद्ध्या पचे। बड़े बड़े से सिद्ध महात्मा योगी पच गया, जीवन समाप्त हो गई, फिर भी मिला सो गुरु कृपा ते पाइया। कबीर साहब जैसे व्यक्ति कहते हैं गुरु कृपा से मैंने प्राप्त किया। गुरु कृपा क्या होती है? ये बात समझ में नहीं आता कि गुरु कृपा क्या होती है। जिसके ऊपर, जिस जीव पर गुरु की कृपा हो जाती है, उसको काल कभी ग्रस्त नहीं। काल भी उसका साथी हो जाता है, वह साथ देता है कि हे प्रभु आगे बढ़ो। उसको रोकने का काम नहीं करता, उसको और आगे बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह से 8 सिद्धि इसी शरीर से, इसी शरीर में रह करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर वह सिद्धि का, शक्ति का जो है अगर हम प्रयोग कर देते हैं, कोई भी जीव प्रयोग करता है तो सिद्धि उसका स्वामी हो जाता है। अब वो जो कहेगा जीव वो करेगा। लेकिन अगर सिद्धि शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया तो वह सेवक है, उस सेवा में आपकी रहेगा। अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो मालिक हो जाएगा, अगर सेवा नहीं, प्रयोग नहीं करते हैं तो सेवक हो जाएगा। जीव को किस रूप में लेना चाहिए सिद्धि शक्ति को? वो हमारा साथी है, उसी की शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी के शक्ति के दुरुपयोग से हम नीचे गिर सकते हैं। दोनों बात होती है उसमें। अब गुरुदेव उपदेश देते थे हमें, क्या देते थे? दोनों आंख है, तो दोनों आंख में क्या है? हम आंख से देखते हैं, पूरा जो आंख है उससे देखते हैं कि आंख में जो तिल है उससे देखते हैं, आंख में जो तिल है उससे देखते हैं। अब दोनों आंख है, अब दोनों आंख का जड़ माने नाक का जो जड़ है। अब गुरुदेव कहते थे
कि 1.25 इंची की गहराई। अब जीव को पता, वहां इंची टेप लिए हुए है कि 1.25 इंची की गहराई क्या होती है। ये सरजू भैया बता सकते हैं कि 1.25 इंची की गहराई कैसे जीव समझेगा। नहीं 1.25 इंची यहाँ कोनमा से बताते थे कि 1.25 इंची की दूरी और जी। 1.25 इंच की गहराई यहाँ से जी जो नाक का जो है ना हड्डी जी हाँ जो है, तो इसके अनुसार किसी की ऊंचाई थोड़ा अधिक होती है, किसी हाँ। तो उसी के अनुसार कहते थे कि 1.25 इंच की गहराई में सामने वहाँ पर वो है, और यहाँ से 1.25 इंच की दूरी दोनों यहाँ से। जी हाँ। अब वहां गुरुदेव का जो बतलाने की क्रिया थी, कहीं ग्रंथ में यह बात का जिक्र नहीं है, लेकिन वो बतला रहे थे तो लगता है कि उस जगह पर लगता है जा करके ही युवा इस उपदेश को हम लोग को दे रहे हैं। इसी का नाम है अनुभव। अनुभव के आधार पर जीव को उपदेश करना, बिना अनुभव के नहीं। जब तक जीव के पास अनुभव नहीं होगी वह बतला नहीं सकता। अगर बतलाएगा तो उसके लिए भी फैसला दिया गया है 200 सिद्धांत में। उसका भी बतलाने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई बतलाता है तो उसकी क्या दशा होगी, या 200 का सिद्धांत में। यह सिद्धांत इसी जगह प्रकट हुआ है, इसी जगह से वह प्रकट हो करके भी जो इसका योग्य नहीं, राह विचलित हो गया। योग्य व्यक्ति ही इस अनुभव ज्ञान को दे सकता है। जिसके पास अनुभव नहीं होगी वह दे नहीं सकता। अगर देने का काम करता है तो उसको पाप के भागी से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, सरकार ने ही यह सिद्धांत दिया कि यह विक्रमादित्य की गद्दी है, इस पर वही बैठ सकता है जो पक्का विक्रमादित्य हो। अगर कोई बैठने का प्रयास गलत ढंग से करता है तो इसका सजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो यह जगह आज भी जीवित रूप धारण किए हुए, आज भी दोस्तों सरकार जिस समय अपनी बानी वचनों से सबको सराबोर किया करते थे, आज भी अपनी शक्ति से जो उसका अनुभव ले रहे हैं उनको सराबोर कर रहे हैं। लेकिन वही जीव उसका अधिकारी होगा जो पक्का संत सिपाही होगा। आज के पाठ में भी यह बात आई कि गुप्त भेद यह दिया जनाई, जानेगे कोई संत सिपाही। भमर गुफा का पर्वत निरखा, वही निरख सकता है जो पक्का संत का सिपाही होगा। भमर गुफा का पर्वत निरखा, सोहंग शब्द जाय जहां परखा। धुन मुरली जहां उठत करारी, सेत सूरत निरखारी। यह जो हमारे गुप्त अंदर की भेद है, यह सिपाही संत का बनना ही पड़ेगा। जैसे 5 गो सिपाही के रूप में 200 सरकार ने बनाने का काम किया था, जिसमें नंदे जी हमारे जो हजारीबाग वाले थे, उसमें 1 सिपाही वो भी थे और 4 गो और कौन थे वो पता नहीं। सजू भैया को हो सकता है पता रहे जी। नहीं, लेकिन नंदे जी का एक नाम जो है वो अपने आप को कहते थे कि एक सिपाही के रूप में हमको जो है 200 सरकार ने कह करके गए थे।
गुडिया वाला सीता बाबू ये हम नई जानकारी है, ठीक है। हमको नहीं जानकारी। तो यह संत का सिपाही जो है, संत के यहाँ जो काम करने वाले होते हैं वो कभी दिखते नहीं, उनका स्वरूप दिखता नहीं है, और न कहीं वह बिकते हैं, दिखते भी नहीं है, कहीं बिकते भी नहीं, वो सिर्फ अपने आप में नहीं रहने वाले होते। तो जो सच्चा मार्गी होता है उसको कहीं दिखलाने की जरूरत नहीं है, जो सच्चा पथिक होता है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सच्चा रूह अभ्यासी होता है उसको कहीं जगह प्रमाणित करने का प्रमाण नहीं देने की आवश्यकता है, वो तो अपने आप में लीन होता है। अभी सारा भेद जो डी सरकार ने दिया, हम सारे भेद को जानते हैं। अगर उस जगह मेरी स्थिति नहीं जाती है तो भेद किस काम का? उपदेश तो सब लोग ले लेते हैं, सब लोग उपदेश कह भी दे सकते हैं, लेकिन उपदेश के अनुसार जो जीव अपने आप को नहीं बनाया तो उपदेश किस काम का? कोई काम का होता नहीं है। उपदेश जीवन में धारण करने के लिए होता है। जैसे यह शरीर को मैंने धारण किया, अब इस शरीर का लक्ष्य है तो सब काम करना है, कोई काम को छोड़ना नहीं है, और सभी कामों को करते उस लक्ष्य को देखना है जिस लक्ष्य के लिए यह शरीर प्राप्त हुई है। अगर वह लक्ष्य हम नहीं देखने का काम करते हैं तो फिर यह लक्ष्य की जो प्राप्ति करने वाला यह शरीर है यह मिलेगा, इसमें संशय है, इसमें संदेह है। इसलिए अगर इस शरीर को मिलते ही हमारा लक्ष्य दम पूर्ण हो जाए, इसके लिए ही काम करने का जो है नाम अध्यात्म होता है। जैसे 4 प्रकार की मछली का भी गुणगान कर रहे थे सर, तो चारों प्रकार के मछलियां में सर्वश्रेष्ठ मछली कौन है? तो जो फंसना नहीं चाहते, लेकिन जो फंस गया है वो निकलना चाहता है, नहीं निकलना चाहता है, तब निकलना जो चाहता है उसे तो निकाला जा सकता है, जो निकलना ही नहीं चाहेगा उसको कौन निकालेगा जी? जो फंस गया है अब वो कहता है कि हमको निकलने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको कौन निकालेगा? जो बेचारा बेचैन है, जिसको चैन नहीं इस शरीर में, उसको मन रहेगा क्या इस शरीर में? जो बेचैन है रख ले, जो बेचैन है कि यह शरीर से कब निकले, भूले हुए राह को जब जीव जो है सही राह पकड़ना चाहता है तो दूसरे से पूछता है कि भैया हमको फलाने जगह जाना है, जरा राह बता दीजिए। वो नहीं देखता है कि जाति कौन है, वो नहीं देखता है कि प्रजाति कौन है, वो नहीं देखता है कि ज्ञानी है कि नहीं है, वो नहीं देखता है कि ध्यानी है कि नहीं है, तो सीधे देखता है कि मार्ग हमें मिल जाना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बहुत जगह गए, नहीं देखे कि कौन है कौन नहीं है, अपना लक्ष्य बनाए हुए रखे। तो जो निकलने वाला जीव है तो राह भी उसी का मिलता है, और जो निकलने वाला जीव नहीं है उसको राह भी पता नहीं चलता है। राह उसी को मिलता है जो उस राह पर चलने के लिए तैयार हो। राह उसके लिए नहीं है जो जाना ही नहीं चाहता है। तो हम बेचैन हैं इस शरीर में,
इस शरीर से निकलना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? क्यों कि हमारे जीव के बस की बात नहीं कि निकल जाएगा। है बस में कि हम प्राण को निकाल ले सकते हैं? प्राण को निकालने के लिए कितना सोचता है कि साधन के बड़ी दुख का कारण है, लो आत्महत्या कर लेते हैं। यही ना कारण है। लगता है कि हम निकल जाएंगे, तो आत्महत्या करने वाला क्या निकल जाता है इस शरीर से? उसको तो यह शरीर भी दूर हो जाता है। जो शरीर परमात्मा ने स्वयं बनाया है, उसको यह शरीर भी दुर्लभ हो जाता है। कितने जन्म तक दुर्लभ रहेगा इसका कोई गिनती नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं कि कितना दिन तक भोगेगा। तो यह शरीर उसी को मिला है जो अपने आप को जानना चाहता है। अगर इस शरीर में रह करके जीव अपने आप को नहीं जानने के लिए कोशिश करेगा, तब फिर जहाँ अनजान है, 84 लाख योनि है, जीव को वहां ही भेज दी जाती है, जाओ तुम ही उस लायक हो, उसी के लायक हो। तो जीव क्या है? ऐसा सर्वश्रेष्ठ शरीर पा करके भी जीव 84 में चला जाता है। अब उसे कौन निकालेगा? उसे कोई नहीं निकालने वाला है। सुअर को सोचे कोई जीव कि इसको जो है निर्मल चीज खिलाऊं, वो खा नहीं सकता है, उसे गंदगी ही पसंद है। यह शरीर एक मंदिर भी है, यह शरीर एक शमशान भी है। अब इसकी दूरी कितनी है जीव को समझने की जरूरत है कि कितनी दूरी है। जैसे तीसर तिल का जो दूरी जो है, डी सरकार ने बताने का प्रयास की है। 200 सरकार ने उस स्थान पर जाने के लिए कई नगर ध्यान में मन नहीं लगता है, तो मन के जवान से राधा स्वामी जपते रहो, या 200 सरकार के बाद। लेकिन डी सरकार कहीं जब तक मन जपन में लगेगा, वो भी बंधन का कारण हो जाएगा। सब चीज को छोड़ा, एक चीज को पकड़ ले, तो सब चीज को छोड़ना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है एक चीज को फिर छोड़ना। और जब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक उससे जुटेगा नहीं। तो मन एकदम निर्मल होनी चाहिए, किसी को पकड़ने वाला नहीं। पकड़ने वाला अगर है तो उसका रूप परिवर्तन होनी चाहिए। तब मन परिवर्तन हुआ तब क्या होगा? तो मन उल्टे तब सूरत का हाल। जब तक जीव का मन सूरत नहीं हो जाता, तब तक ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। और ऊपर बढ़ेगा तो ये पूरा शरीर को ले जाएगा, तब इसको भी छोड़ना पड़ेगा। पिंड में जब तक प्राण अटका हुआ है, पूरा शरीर में अटका हुआ है जी। और जब प्राण को जो है हम ब्रह्मांड में प्रवेश कराने के लिए सोचेंगे, तो यह पूरा पिंड को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो यह पिंड का सारा जो क्रियमान कार्य है वह श्वास के द्वारा निर्धारित है। माने श्वास चल रही है तो इस सारा पिंड चल रहा है, काम कर रहा है। और श्वास बंद हो जाएगी तब इस सब काम बंद हो जाएगा। लेकिन इस सब काम बंद होता है तब अध्यात्म का काम शुरू होता है। अब इंगला है, अब पिंगला है, अब बीच में सुषमना है। तब 2 का भाग सब जानता है, तीसरा भाग जो है बड़ी कम ही, वह सिपाही, जो संत का सिपाही होते हैं वही जानते हैं उस राग।
जिसका नाम है सुषमन। अब सुषमना पर मैं कई बार विवेचना कर चुका हूं कि सुषमना का जो भाव है, अपना मन को इतना सूक्ष्म बना लेना, इतना सूक्ष्म बना लेता कि मन की स्थिति ही उसके अंदर से समाप्त हो जाए और वह रूप परिवर्तन होकर के सूरत, जैसे ही जीव का मन की क्रिया समाप्त होती है और सूरत की क्रिया शुरू हो जाती है, और सूरत ही उस सुषमना में प्रवेश करेगी, मन कभी प्रवेश कर सकता नहीं है। जब तक जीव मन वाला है तब तक वो पिंड वाला है। और राधा स्वामी तो सर्वचन में भारती में है कि मन भी दो है, एक पिंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन, जो एक पिंड की ओर ले जा रहा है, एक ब्रह्मांड की ओर ले जा रहा है। तभी हमारा मन जो है जब तक सुसंग में रहते हैं तब तक यह ब्रह्मांडी मन बना हुआ रहता है, और जब यहां से जीव चला जाता है तब वह पिंडी मन सब अपना अपना कार्य में लग जाता है। तो जीव जब तक ध्यान पर रहता है, जब तक वह सुमरन पर रहता है, उसका मन ब्रह्मांडी रहना चाहिए और वह पिंडी नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम सुमना पर भी बैठते हैं तो हमारा मन पिंडीय रहता है, पिंड की हो रही है, हम जाना चाहते हैं। इस कारण से जीव का ब्रह्मांडी मन नहीं होने के कारण, नहीं बनने के कारण वह सुमरन पर घंटों, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटे, 12 घंटे वाला ध्यान करने वाला जोगी के साथ मेरी वार्ता हुई है। मैंने इसके पहले भी मैंने कहा था कि समाधि है तो पुरुष का भी का संपर्क मैं किया हूं, लेकिन गुरुदेव की समाधि आज जिसको मैंने देखा उनकी समाधि में बहुत अंतर है। गुरुदेव ऐसे समाधि में लीन होते थे कि किसी को पता चलता नहीं था, लेकिन हम भी वैसे ही उनके भक्त थे कि कुछ तो पता लगाना ही है, जानना है तब कुछ पता लगाना है, और नहीं जानना है तो पता लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओयना में सुसंग था, किसी बगल में पड़ता है जितेंद्र जी के जो कखड़िया वाले थे, उनके मौसी का घर है, तो वहां से यहाँ सुसंग हुआ, उसके बाद वहां गए। तो एक बार की बात है कि सुसंग समाप्त हुई, उसके बाद खटिया पर सो रहे थे जी गुरुदेव, तो अपने घट का तो ध्वनि को मैं सुनता नहीं, ध्यान पर मैं बैठता हूँ तो अपने घट में जो ध्वनि हो रही है वो सुनाई पड़ता नहीं है, लेकिन जब गुरु के हृदय है तो जरूर कुछ बात होती होगी। मैंने उनके सीने पर कान धर करके जो है, जैसे ही मैंने धरा तब कुछ ही काल में उनकी समाधि टूट गई। जिस आवाज को मैं समझना चाह रहा था, उस समझते समझते गुरुदेव की समाधि टूट गई। अब गुरुदेव कहते हैं कि चाहते क्या इच्छा है? हम कहले इच्छा तो खत्म हो गया, जो इच्छा था उसको तो मैं कर रहा था, लेकिन इच्छा खत्म हो गई। तो कहीं जिस चीज को आप समझना चाह रहे हैं उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जब तक जीव समय नहीं निकालेगा तब तक ईश्वर जान सकता नहीं। तो जीव का समय क्या है? घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इस समय है। अगर यही समय होता तो अपने जीवन को लोग लगा दिया है। इस समय निकालना नहीं है। हमारा मन
24 घंटा उसमें रहना चाहिए। जो काम हम करें उसी में होनी चाहिए। जो काम हम करते हैं उसी में राम दिखना चाहिए। 24 घंटा उसके लिए कोई समय आपका महत्वपूर्ण नहीं है या फलाने समय में बैठेंगे, नहीं। 24 घंटा हमारा मन अगर उस ओर जाते रहता है तो वह दिन युग नहीं कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, है हाजिर तो ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे। है हाजिर और दूर बताया जा रहा है कि मंदिर में है, काबा में है, गुरुद्वारा में है, ये कहीं नहीं है। है हाजिर तो ही दूर बतावे, और जितना दूर की बात है सब निराशी है। वो निराशा मिलती है यार। या जीव के मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, हम कहीं नहीं है तो तुम्हारे पास में। कबीर हमारे स्वामी जी महाराज भी लिखिन क्या, खोज री पिया को निज घट में। जो तू पिया से मिलना चाहो तो भटको ना जग में, खोज री पिया को निज घट में। ये अपने घट में हमको खोजना है। जब तक अपने घट में हम नहीं खोजेंगे ये कहीं बाहर नहीं मिलेगी हो सकता है। हम कितनों भी भटक जाए, कितनों भी दूर दूर तक जाए, जो जीव यह सोचने पर अभी मजबूर है कि हम फलाने जगह जाएंगे तो यह चीज हासिल हो जाएगा, अभी वो भ्रम है। अगर ऐसा रहता तो मैं सारे चीज को त्याग करके चला गया था संत सेवी बाबा के शरण में। ठीक है, हम चले गए थे, हमको भेजने वाले भी थे डी सरकार, वही थे भेजने वाले, चले गए थे। लेकिन जब उनके बहुत करीबी चेला, जब उनसे मेरी वार्ता हुई तब मेरा मन डोल गया। और गुरुदेव भी का भी बात जो है चरितार्थ हो गया कि जाहिर अलथी न जरा हमरो करीब पर ध्यान दे। तो क्या है भाई, महापुरुष का जो वाणी है वो सत्य साबित होता है। मैं पुनः डी सरकार के पास है हाजिर, लेकिन हमको दूर नजर आ रहा था। और दूर की बात निराशा ही लगा। गए तो रहे तो समझने का प्रयास तो किए, लेकिन बात हाथ लगा निराशा ही निराशा। आशा की किरण कहां मिला? यही गुरुदेव के चरण में, कहां दूसरा जगह मिला। हम तो खुले मन से न कहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूं, लोगों को ठगते रहता हूं, करता नहीं हूं, ठगते रहता हूं। लोग ठगाने के लिए आते रहते हैं। तो क्यों ठगता हूं? अरे जब तक जीव रूपी गुरु ठगेगा नहीं तो जाएगा कहां ऐसे? जिसको ले जाना है, जिसको ले जाने के लिए यह शरीर दिया गया है, जिसको ले जाने के लिए ये सारा ज्ञान दिया गया है, वह ज्ञान कथन कहां होगा? कौन सुनेगा मेरी बात? ब्रह्मानंद जी के समय में नूरसराय में सुसंग होता था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अपनी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब हम जुड़े इससे तो सबसे पहले अपनी स्थिति को पहले प्रकट किया। जब तक अपना अस्तित्व जीव के पास आता नहीं है तब तक वो किसी दूसरे पर आधारित जिंदगी जी नहीं सकता है। हमारे गुरुदेव ढेले और पत्ते की कहानी कहा करते थे।
तब ढेला और पत्ते में दोस्ती हो गई, तो दोस्ती तो अटूट हो गया। अब जैसे कि हमारे और सरजू भैया में अटूट दोस्ती है, जो तोड़े नहीं टूटता है, कितनों मना करते हैं तो पर भी मैं फोन करता ही हूँ, तोड़े नहीं टूटता है, आवे या ना आवे उससे हमको कोई जरूरत नहीं है। आई इनसे क्या, डी सरकार के जितने भी सत्संगी और 200 सरकार के जितने भी सत्संगी है, मैं उस डोर से बांध लिया हूं जो डोर कभी तोड़े टूट नहीं सकता, इसी डोर से मैं बांधा। अब ढेले पत्ते में दोस्ती हो जाती है। होता क्या है भाई, पानी पड़ा था, पतवा जो है ढेलवा को ढाप लिया, और जब हवा कस के आया तो ढेलवा पतवा पर चढ़ गया, तो नहीं उड़ी आया। अब अंधड़ पानी दोनों एक साथ आ गया, तब क्या होगा? अरे अपना अपना शक्ति देखो, जिसको है निज बल का भरोसा नहीं कभी हो नहीं सकता, जिसको निज बल पर भरोसा नहीं है कभी दूसरे के बल से उस जीवन को जी सकता नहीं है। अपना बल चाहिए, जब तक जीव के पास अपना बल नहीं होगा तब तक गुरु का बल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपना चीज को मैं स्थापित किया नूरसराय में, तब गुरु का भी सानिध्यता मुझे मिला, ऐसे रूप में मिला जो हम चाह करके भी नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती देने का काम है। वही जीवन का रंग है, वही जीवन का सोपान है। तो जो पेड़ हमने लगाया, पहले जो पेड़ हमने लगाया था उसी का फल हम पा रहे हैं, कोई दूसरा फल नहीं पा रहे हैं, उसी का फल पा रहे हैं। इसी जीवन में मैंने लगाया था, इसी जीवन में मैं पा रहा हूं। कोई दूसरा जीवन था हमसे बहुत पूर्व, अभी कहे ना भाई 200 सरकार के हमारे पुराने अनुयायी, हमारे पुराने गुरु भाई, तो जो पेड़ लगाई जाती है फल उसी को प्राप्त होता है। जो पेड़ लगाया ही नहीं है तो उस फल का अधिकारी वह जीव नहीं हो सकता है। अब आप जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं उसका तना टाइट रहता है, जी रहता है कि नहीं, लेकिन जिस वृक्ष में फल लदे हुए रहते हैं उसकी सारी टहनियां, उसको कोई भी तोड़ लेता है ढेला मार के। फलवा है ना तोड़ रहा है जी, अब फल में नहीं रहेगा तो ढेला किस पर मारेगा जी? तो ढेला मारने वाला ही उस फल को जो है लेता है, चाहे जिस विधि ले तो लेता है। अब कभी फल से लदा हुआ व्यक्ति जो रहता है उसका जवाब देता नहीं है। क्यों जवाब? कबीर साहब ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पंथी को छाया नहीं फल। वो दूसरा में चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। और दूसरे जगह कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे महापुरुष भी हैं क्या? माने जिससे पंथी को भी छाया नहीं है और फल भी इतना दूर लगा हुआ है कि उसे तोड़ भी नहीं सकता है जी। एक है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरेगा तो एक के मरते क्या हो जाएगा? माने उसकी कोई स्थिति ठीक नहीं रहेगी कि गिरेंगे तो हम कहां जाएंगे। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे जोगी अपने जोग से इतिहास में उनकी कहानी के द्वारा गिरते हुए देखा गया। बात समझ में नहीं आया फिर जीव की अपनी शक्ति आएगा तो गुरुदेव की शक्ति काम करेगी, तो जीव की शक्ति बिना गुरुदेव के आएगा ही कैसे? जीव
कि अपनी शक्ति गुरु से प्राप्त होती है। ठीक, तो जब तक अपनी स्थिति हम तैयार नहीं करेंगे तब गुरु की शक्ति तैयार कैसे होगी? बताइए। जब तक अपना हम बर्तन चमकाएंगे नहीं तो उसमें अमृत कैसे देंगे? ढेला पत्ता हो जाएगा। दोस्ती दोनों की है, फड़के नहीं दोस्ती। और दोस्ती अगर हमारे भी जहाँ से चलती है, लेकिन दोस्ती उस समय टूट जाती है जब दोनों का रूप खंडन अलग हो जाता है, दोनों का रूप अलग हो जाता है। यहाँ जीव है, यहाँ शिव है। अज्ञान दशा में जीव, अज्ञान दशा में वही जीव वही कहाँ दो है? तो तैयार पात्र जब बनकर के तैयार होता है तो समय भी देरी नहीं करता है, उस पात्र में तुरंत अमृत उघड़ी ही देती है। तो तैयारी हमको करनी है, समय आपको तैयार नहीं करेगा, तैयारी अपनी करनी है। जैसे अभी उदाहरण सुन रहे थे ना कि एक मछली है जो बेचैनी है कि कैसे हम इस जाल से निकले, एक है जो कि आराम से एकदम घंघोर निद्रा में सोया हुआ है, उसको किसी तरह का कोई भय नहीं, उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन एक उससे बेचैन है, निकलना चाहता है, तो वो तो राह ढूंढेगा ही ना, इन्हें ढूंढेगा। अब जैसे आपको मैं जीवित कहानी कहता हूँ, आप बीती में कहानी कहता हूँ, हम दूसरे की कहानी सुसंग में कहा नहीं करते हैं, अपने पर जो बीतता है उसी को मैं कहता हूँ। एक हमारे नारायण भैया थे, हमारे 200 सरकार के बहुत करीबी शिष्य। मई वाले। जी हाँ, जब उनकी अंतिम अवस्था आई तो वह पटना में थे, मई वाला। तो हमको याद किए, वहां से फोन आया कि धर्मेंद्र बाबू आपका याद कर रहे हैं। मैंने कौन? तो मई वाले, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम आते हैं, महेंद्र बाबू थे, एक सारा वाले भी गए वहां, तो उठ नहीं पाए, बिस्तर पर से उठ नहीं पाए, इतना भोकार पाड़ के रोने लगे कि हमको बचा लीजिए गुरुदेव, बचा लीजिए गुरुदेव। मैंने पूरा जो है पहले तो रोने लगे, उसके बाद कहते हैं क्या कि हम बहुत बेचैन हैं, हम कहते निकलने का साधन है गुरुदेव ने आपको दिया है, उस स्थान पर जाकर कहीं कोशिश मैं कर रहा हूं, जाता नहीं हूं, कोशिश मैं कर रहा हूं, जाता नहीं हूं। हमने कहा याद है कि नहीं है? अगर उपदेश याद नहीं है तो आप जा सकते भी नहीं है, अगर उपदेश याद है तो आपको तो निकलना उसी जगह से होगी। बात डॉक्टर साहब पीछे जाइए, अब नारायण भैया कहने लगे, अब अस्थिर हो गया, रोना बंद हो गया। हमने कहा उपदेश सही ढंग से आपको याद है कि नहीं? कहीं याद तो है भैया। हम कहले नहीं, याद तो है भैया, में हो गया संशय। आपको याद है कि नहीं है? अगर नहीं याद है तो बतलाई जाती है, अगर याद है तो आप उस स्थान पर जाइए। प्रणाम कहीं, हम कहले मैं जा रहा हूं, कहा करके जो चले गए। तीसरा दिन या चौथा दिन उनका प्राप्त निकल गया। वही बात मैंने ब्रह्मानंद जी को, आप लोग तो देखे होंगे, मैंने कई एक बार मैंने कहा कि याद है कि नहीं, अंतिम समय में यही सुमिरन आपको काम करेगा। यह जो हम सोच रहे हैं कि करते हैं, कुछ अनुभव होता नहीं है, कुछ नहीं पता चला है भैया कोची करेगी। अरे यही आपको करनी एक दिन रंग ले आएगी, यही रंगवा अंतिम समय में लग तो
जो करते रहूं, हम याद रखना चाहते हैं, करते नहीं हैं तो याद रहेगा। जैसे इतने देख लीजिए कि हम रविवार को सुसंग रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो सुसंग पर क्रियान्वित नहीं है तो उसका एक रविवार छूट भी जाता है, 2 रविवार छूट भी जाता है, उसको कोई गम नहीं है कि छूट गया। हमारा एक रविवार छूटता था तो लगता आधा जीवन समाप्त हो गया। जिसको ये रविवार छूट जाता है तो उसको कोई गम नहीं होता है, और हमको एक रविवार छूटता था, आप लोग को लगता है कि अज्जा बैठा लेकिन तन बतिया बोल रही थी ना, पैसा मिल रहा है तब ना। हम कभी आप लोग से 1 रुपया मांगते हैं, कभी कोई कहते हैं कि 1 रुपया हमको दो, हमारे यहाँ फीस है, कोई फीस नहीं मिली। वह देखिए कल की बात, परसों सुरेश बाबू, परसों ये कॉल करते हैं तक क्या बात है भाई, तो जी ऐसी बात है कि कपिल भैया का स्थिति बड़ी दयनीय है म्यार वाले का। तो हम कहे ठीक है जी, क्या हुआ है? तो श्वास लेने में पूरा बेचैनी हो रही है। तो चले गए, हम कहे सामने हम आ जाएंगे। शाम उनके यहाँ चले गए, 5 बजे लगता है कि चले गए थे। अब देखे परिस्थिति सारा चीज़ें थी, देखे तो हार्ट का पेशेंट हुए। हमने कहा कि हार्ट का जो है रोग से संबंध आपका जो है यह खोखी है, आपको बेचैनी बना रहा है, तो आप दिखाए। तो राजीव रंजन शायद है हड्डी का अथी, राजीव रंजन जो है वो हार्ट का है कि अथी फिजिशियन है, आधे क्यों ठीक बात कही, वो फिजिशियन है। हम के लिए जी हार्ट का तो ऐसे डॉक्टर दिनेश है, तो जी दिनेश ही देखे तो ठीक हो गई है, लेकिन फिर हो गए तो हमको लिए जाना चाहिए था डॉक्टर दिनेश से, क्या नहीं तो और उससे नहीं, उस पर नहीं भरोसा है तो और दिखाना चाहिए आगे। तो बात वहाँ तक गई, और उसके बाद जो है कि गुरुदेव हमको बचा लीजिए। बोले क्या हम बचा भी पाए? हम गुरुदेव हैं, हम बचाने के लिए हमारे पास कोई हथियार है, दवा है। तो हमने कहा नतीनिया थी, हम कहे बेटी जल्दी जाओ तो 1 गिलास पानी करवाने में उसको जो है मैंने आधा घंटा लग गया। फिर उनकी मैया आई, हम कह जी 1 गिलास पानी कर गया जी, आज थोड़ा सा गोलकी लाई, तो वही गोलकी मैंने जो है चुन करके जो है दी, उतना में रात हो गया। उसके बाद पिलाए। उसके बाद आज का समाचार सुरेश बाबू लाए होंगे, सुनाएंगे बाद में। तो क्या हुआ कि वहां से आते ही काल किसी को छोड़ता है। अब हेलमेट में भी था कि धुंधलापन जनाता था। आते आते जो है जब ब्लॉक के उस पार ही रहते हैं, मैं बचा दिया पर एक देखे कि ट्रैक्टर लगा हुआ है, एक बार एक एकदम देखते बचते ट्रैक्टर में ठोक ही दिए मोटरसाइकिल को। समझ गए? ट्रैक्टर खड़ा था, हाँ इसी खड़ा था, धरवा में सूझा नहीं, कोई लाइट नहीं बढ़ रहा था, ठोक ही दिए। अब देखिए कि ठोके तो हम अपने जीवन को जो है मैं पूर्ण रूप से मालिक के ऊपर सौंप दिया। अब ठोकाएगा तो ठोका ही गया है, लेकिन अगला जो है जो वेपर लेटवा रहता है उसका कभारवा जो है टूटा, लेकिन जस के तक थोड़ा हैंडल मुड़ करके रह गया, हमें खरोच तलक नहीं आई। समझ गए? अगर वही मौसम में रहती गाड़ी तो हम कहाँ रहते, गाड़ी कहाँ रहता, कोई पता ठिकाना नहीं होता। तो कहे का मतलब है मालिक के मौज में रहना ही जीव का काल तो आएगा ही, तो गरसेगा ही, उसका काम है गरसना। अब मरना भी एक दिन निश्चित है, तो हम करके कुछ क्यों नहीं मरेंगे? ऐसे क्यों मर जाएंगे? कुछ करके मरो, कुछ कह के चलो, अब कुछ बना के चलो। ये जीवन लीला किस समय समाप्त हो जाएगी कोई ठिकाना है, कोई पता है इसका? इसलिए
सब काम कीजिए। कौन कहता है काम छोड़ दीजिए? किसी भी काम को छोड़ने के लिए नहीं। राधे जी कहीं जी गाड़ी खरीदने जाइए, गाड़िया नहीं ना बोले जी तोरा जी नहीं, ठीक है। अब गाड़ी जिसका जो काम है वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो कौन दिक्कत है? अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें कोई बाधा नहीं होती है, कोई बाधा नहीं बनता है। हमको लगता है कि बाधा कोई बन जाता है, परिवार उसमें अड़चन डालता है, परिवार के लोग अड़चन डालते हैं, समाज के लोग अड़चन डालते हैं। कभी कोई अड़चन डालता नहीं। आपको अपनी करनी अगर ठीक है तो कोई अड़चन डाल नहीं सकता। तुलसीदास जी का इतिहास आप पढ़ के देखिए, उन्हीं के समाज ने क्या नहीं अड़चन डाला। अब तुलसीदास जी को भी छोड़ दीजिए, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद को अपने पुत्र के द्वारा क्या कष्ट नहीं दिया गया? कोई ऐसा कष्ट था जो प्रहलाद को नहीं मिला, लेकिन भक्त भी ऐसा ही था कि उस कष्ट को संघर्ष स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कभी काल जो है बाका कर सका उसके जीवन को? कभी कुछ नहीं किया। चाहा लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो जिसको मालिक पर भरोसा होता है, मालिक पर ही उसका जीवन होता है। जीवन लेकर के चलो। किसी भी तरह का हम स्मरण और ध्यान भी करते हैं तो अभिलाषा मत रखो कि इससे कुछ मिल जाएगा। उसको अपना साथी बना करके चलो कि हमारा साथी है, इस साथ देगा। और उससे अभिलाषा नहीं रखो कि हमको वक्त पर काम देगा। वक्त पर तो ऐसा काम देता है कि जो सोच भी नहीं सकता है जीवन। तो जिस सुमरन को हम करने के लिए चले हैं, तो सुमरन से कामना नहीं उत्पन्न कीजिए। अगर कामना होगी तो जो भी कामना होगा वह संसार का होगा, परमार्थ का होगा। राधे जी, टोटल काम संसार का होगा। तो इसलिए कामना करने की योजना कभी ध्यान के समय में नहीं होनी चाहिए। मालिक इतने होशियार हैं कि जीव को किस तरह से रखना है सब जानते हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि हम कैसे करें उनके काम को, कैसे इस जाल से हम निकले। यह बेचैनी होनी चाहिए जीव के अंदर। जब तक यह बेचैनी नहीं, चैन की नींद नहीं सोएगा। जिस गाड़ी का चैन ही नहीं, चलेगा गाड़ी जी? चलेगा? तो इसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी में चयन पहले कीजिए। किस जगह का चयन करने पर हमारा चयन अजर हो जाएगा। चयन कीजिए। किसी चीज का हम चुनाव करते हैं, क्यों चुनाव करते हैं? ताकि जो हम उसको ओर जाते हैं जो अच्छे ढंग से काम करे। तो हमारा शरीर भी अच्छे ढंग से काम करे, इसके लिए चयन आपको ही करना पड़ेगा कि कौन काम करे, कौन सूत्र को लागू करे, कौन सूत्र को करने से हमारा कल्याण होगा। इसको हमको पहचानना है। हम बहुत उपदेश कर सकते हैं, बहुत इसके आत्मा के रहस्य को हम बतला सकते हैं। कहाँ जीव का स्थान है उसको भी बतला सकते हैं। लेकिन जीव अगर वहां जाता ही नहीं तो बतलाने से भी क्या लाभ? बतलाया उसी को जाता है जो उस पर जाने का अधिकारी हो। उसको नहीं बतलाई जाती है जिसको जाना ही नहीं। वह है नहीं, अभी पहली बार आए उपदेश की। अच्छा, 2-4 बार आइए तब। तो मैं कह रहा हूं, नहीं किसी लेके अभी पहली बार ऐसा समझेंगे किसे? तो मैं कह रहा था कि चैन नहीं है तो जीव बेचैन है। अभी हम लोग की स्थिति उसी तरह की है। हम किसी तरह से इतना दिन से हम लोग सुसंग सत्संग करते आ रहे हैं। हमसे पहले से हमारे सर जी आ रहे हैं, चिन्हवारे वाले हैं, हमारे अर्जुन जी आ रहे हैं, बहुत लोग हमसे करते आ रहे हैं।
अब किसके जीवन में चैन आया कि नहीं आया वो जान सकता है, कोई दूसरा जानेगा? तो इसी तरह से मैं कभी भी दी सरकार के जाने के बाद मैं असंतुष्ट नहीं हुआ। हमने वो भक्ति किया है जो आज तक मैं संतुष्ट हूं अपनी भक्ति से। मैं कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमारी संतुष्टि है उस परम पिता परमात्मा में। हर समय हमारी सूरत लीन रहती है, हमारा सब काम होता है, हमारे पास एक मिनट से फुर्सत नहीं है। राधे जी भी देखे होंगे, दुकान में फुर्सत मिलती